हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 9, जिसका नाम है लाल अंगारों की मुस्कान। ये एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित भावपूर्ण कहानी है। इस पाठ में हमीर, महमसा और अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। राजपूती धर्म की शरणागत वात्सल्यता तथा आन और मान के नाम पर सर्वस्व समर्पण की विश्वविख्यात परंपरा का इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, लाल अंगारों की मुस्कान को। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपके शरण आया हूँ महाराज। कि रणथंभौर के जो राणा हमीर थे वो अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि अचानक से किसी ने आवाज लगाई कि मैं आपके शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था, वह अत्यंत दुख से पीड़ित था। हमीर ने पूछा, कौन हो तुम? आगंतुक ने बताया, महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में है, मैं आपके शरण आया हूँ। और ये कहकर फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरा नाम महमसा है, मेरा काम सिपहगिरी है, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का मैं सेवक हूँ और एक मामूली सी बात पर बादशाह मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे फांसी का हुक्म दे दिया। वह समय नजदीक ही था कि मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए जेल से भागकर अब आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हमें ने गौर से महम शाह को देखा और महम थे वो घबरा गए। और फिर हमीर ने उनसे पूछा, दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? तब माहम ने और भी दीन होकर वो और भी दुखी होकर कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। अब हामिद ने अपने सलाहकारों की ओर देखा तो उन्होंने उन सभी को अनुत्साहित पाया। उनका कहना था, यानी कि उनके सलाहकारों की जो राय थी वो ये थी कि महाराज महम शाह की तलवार आज आपकी तरह शरणार्थी है और कल तक हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में ले दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दे। इसमें जो उसके जो सलाहकार थे उनकी राय थी कि कल तक ये महम शाह था, वो हमारे खून का प्यासा था, आज वह हमारे द्वार पर शरणार्थी बनकर आया है। यदि हमने उसे शरण दी तो हम बिना बात के बिना कारण के ही दिल्ली के जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके क्रोध का भागी बन जाएंगे। अब जो थे हमीर, उनको गुस्सा आया, उन्होंने आवेग में आकर पूछा, ये दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, ये कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन ना होगी? हमीर ने ये आवेग में पूछा। अब जो धीमे हो सरदारों ने कहा, महाराज आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी तो कुछ सीमा होती है। अब जो हमीर थे वो ये क्वेश्चन यानी कि ये प्रश्न सुनकर बहुत ही अचंभित हुए, भड़क गए वो सुनकर कि कर्तव्य की सीमा। वो कहते कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन, और कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, ये दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। महम शरणार्थी है और शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है, ये कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। अब हमें गुस्से में आकर बोला कि कर्तव्य की सीमा की बात की जाए वो तो होती है कर्तव्य का पालन करना, और जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि इससे हमें सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इसमें इसमें हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर हम ये सोचते हैं तो ये दुकानदारी की तरह हो जाता है, और राजपूतों को दुकानदारी की वृत्ति बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। आज महान शरणार्थी बनकर हमारे शरण में आया है और शरणार्थी की रक्षा करना राजपूतों का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे चाहे दिल्ली का बादशाह नाराज हो, फिर यह दुनिया का ही क्यों ना बादशाह नाराज हो जाए। अब जो सामंत सरदार थे सभी महाराज की भावधारा में बह गए, यानी कि अब उन्होंने भी क्या व्यवहार बुद्धि से दूर होकर वे भी भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। और उनके मुंह से निकला, धन्य हो महाराज। अब कहते जो सामंत सरदार थे जो अभी तक व्यवहार और बुद्धि से काम ले रहे थे वे भी भावधारा में बह गए। हमीर ने कहा, महम शाह
रणथंभौर अब तुम्हारा है, यहाँ आराम से रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ तिरछी निगाहों से देखे। अगर कोई कष्ट हो तो हमें कहना, अब जाकर आराम करो। अब जो हमीर थे उन्होंने महाम साहब को अपने राज्य में शरण दे दी। अब क्या थी ये जो बात थी, ये उड़ती हुई बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इस खबर को सुनकर तमतमा उठते हैं और कहते हैं, हमीर की ये हिमाकत कि मेरे चोर को बगल में ले। अब वो गुस्से में ये बोलते हैं कि हमीर की इतनी बेवकूफ़ी, यहाँ से भागे हुए भगोड़े को अपने यहाँ शरण दे। अब जो ये संदेश है वो अलाउद्दीन खिलजी हमीर तक पहुँचाते हैं और संदेश में लिखा होता है कि क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने महम को यो अपनी छत दी। खैर मैं भूलों को माफ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं, महम को अपनी देख रेख में सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो। अलाउद्दीन खिलजी का ये संदेश हमीर के पास पहुंचता है तो वो मुस्कुराता है और फिर हमीर भी उसको संदेश लिखकर भेजता है, महम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा और अपना सर्वस्व लौटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति का संस्कार है। सपने में भी उम्मीद ना रखिए कि महम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। अब आप जो मुनासिब समझे सो कीजिए। अब हमीर भी अलाउद्दीन खिलजी को ये पत्र पहुंचा देता है, संदेश पहुंचा देता है। अब जो ये जवाब था, अब ये अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचता है। ये उनके गुस्से को और बढ़ा देता है और कुछ दिन बाद ही जो होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी अपने फौज के साथ रणथंभौर के किले को घेर लेते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला महम को मुझे सौंप दे। खिलजी का ये आखिरी संदेश था। अब जो खिलजी है वो एक और बार संदेश पहुंचाता है हमीर के पास कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे महम को सौंप दो। अब हमीर ने भी अपना उत्तर ये दिया कि मैं लड़ाई से नहीं डरता और जीवन की आखिरी सांसों तक मैं महम की रक्षा करता रहूंगा। अब दूसरे दिन क्या होता है, रणधुम भी बज उठी। इसका मतलब था युद्ध के आरंभ से बजने वाले पहले नगाड़ा बजाओ या शंख नाद होता है युद्ध स्टार्ट करने से पहले। अब क्या था, रणथंभौर का किला था, चारों तरफ से घेर लिया था। चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने उसे पूरे किले को घेर लिया था। घमासान लड़ाई हो रही थी। एक तरफ जहाँ शक्ति का दब था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जहाँ फौज थी पूरी शक्ति से भरपूर थी, वहां तो दूसरी तरफ गैरत के पक्ष, यानी कहीं वो हारे ना, अपनी बात को पर टिके रहे उनकी फौज थी। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौज जीती थी तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मन मिटने वाले सिपाही। और एक तरफ क्या थे, बादशाह के लिए लड़ने वाली फौज थी तो दूसरी तरफ क्या थे, वे सिपाही, वे राजपूत सिपाही थे जो अपनी बात पर मन मिटने को तैयार थे। एक तरफ भरपूर साधन थे तो दूसरी तरफ भरपूर आन। जहाँ एक तरफ शक्ति के लिए सब भरपूर साधन थे, वहाँ दूसरी तरफ उनके पास भरपूर आन थी। अब लड़ाई हुई तो केवल किस बात के लिए, केवल एक आदमी के प्राण के लिए। एक आदमी के प्राण के लिए हजारों प्राणों को सरसों के दानों की तरह हथेली पर रख दिया गया। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी थी दिल्ली से पूरा कर देती, यानी कि बादशाह की तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जितने सैनिक कम होते दिल्ली से और सैनिक बुला ले जाते, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर ना लौटती। लेकिन हमीर की शक्ति अगर एक बार खत्म हो जाती तो वो बढ़ती नहीं थी, कम होती जाती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती और हर गिरता सिपाही हजार का 999। अब लड़ाई हुई तो क्या करे, वो एक ही तलवार से 99, यानी कि 100 में से 99 लोगों को मार देते और 1000 में से 999 गिर जाते। वे के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद, यानी कि खर्च अधिक हो रहा था लेकिन आय का कोई भी साधन नहीं था। खजाना लुट रहा था, खजाना खत्म होता जा रहा था, यानी कि उनकी जो स्थिति थी वो खराब होती जा रही थी। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माम चाहकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है, हमीर ने उनसे कहा। अम्मा हमसा कहते हैं, अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका है। मैं आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। महम शाह ने बहुत ही नम्र स्वरों में उनसे ये सब कहा। अब हमीर ने गंभीरता पूर्वक उससे कहा, शाह साहब, ये लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो सितारे हैं, इनकी फिक्र ना कीजिए। अब जो महाम साथ थे वो भी उनकी लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। अब लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे।
एक दिन भंडारी ने खबर दी कि आज खाने का सामान भी समाप्त हो गया है। अब क्या था, रणथंभौर के किले में एक सभा बुलाई गई कि अब आगे क्या हो। माम शाह ने बहुत खुशामदीद की कि वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई ना था। अब सच्चाई ये है कि हमीर और उसके साथियों के सामने ये प्रश्न ही ना था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार दिशा तो केवल ये थी कि हम कैसे लड़े। अब जो थे हामिर थे और हामिर के जितने भी सिपाही थे, वे इस बात से नहीं डर रहे थे कि उनको बचना कैसे है, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि हम किस तरीके से लड़े। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। अब ये फैसला यानी कि सभा बुलाई गई थी। सभा में ये निर्णय लिया गया कि कल किले का द्वार खोल दिया जाएगा और जमकर युद्ध होगा। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्म आहुति, यानी कि युद्ध, आप सभी जानते हो कि जब युद्ध होता है तो उसमें मृत्यु होती है। एक तरीके से युद्ध में भाग लेना आत्म आहुति देना होता है। सर्वस्व समर्पण, जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है, यानी कि हम जो अगर जीत की कामना रखते हैं तो उससे सिपाही को उत्साह मिलता है। विजय की आशा उसे बल देती है, पर ये कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही ना थे। अब क्या थी, ना इनके अंदर आशा थी ना इनकी कोई कामना थी। वे ऐसे सिपाही थे जिन्हें झूलना नहीं झूमना था, उन्हें बुझना नहीं जूझना था, यानी कि उन्हें झूलना नहीं था झूमना था, यानी कि एक तरीके से उन्हें ये सब सोचना नहीं था कि जीत होगी हार होगी, ये सब सोचना था। उन्हें केवल अपना कर्तव्य करना था और हर कठिन परिस्थिति का सामना करना था। अब बात ये हुई कि जो किले में स्त्रियां हैं उनका क्या होगा, तो उसके लिए भी निर्णय लिया गया कि कल किले का द्वार खुलने से पहले स्त्रियां जोहर करेंगी। जोहर होता है अपने आत्मसम्मान, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए आत्म आहुति देना। अब जो स्त्रियां थी उनके लिए फैसला लिया गया कि कल वो किले का द्वार खुलने से पहले जोहर करेंगी। अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। अब सारे निर्णय हो चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा सोने के लिए, यानी कि रात का अधिकतर इसलिए सो जाता है कि सुबह जल्दी उठना है। लेकिन अगले उनके लिए तो सोना ऐसा था कि अगर कल उठे तो वो शायद हमेशा के लिए ही सो जाएंगे। ऐसी जीवन नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। ये वे आपस में अब भी कहा करते हैं, पो फटी तो सब जागे, यानी कि पो फटने का मतलब सुबह होना। अब सुबह उठी तो सभी जाग गए। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई। स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। अब जो स्त्रियां थी उन्होंने इस चिता का पूजन किया, कीर्तन किया, फिर अपने पतियों से वो मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए और वे आगे बढ़ी। आज वे अपने सबसे श्रृंगार में थी, जैसे जीवन की सर्वोच्च यात्रा पर आज उन्हें जाना था, यानी कि वे अपने अच्छे से धज कर ऐसी जगह जा रही थी जैसे कि उनको वहीं जाना था। और यूं वे दीप्त गति से चिता की ओर चली, जैसे स्वयंवर के बाद दुल्हनें अपने रथ की ओर बढ़ रही हों। जैसे एक स्त्री होती है जब अपने रथ की ओर बढ़ रही होती है तो बड़े ही गर्व के साथ बढ़ रहे होते। इस तरीके से जो रणथंभौर की जितनी भी स्त्रियां थी वे भी बड़े आत्मसम्मान के साथ, बड़े ही गर्व के साथ उस चिता की तरफ बढ़ रही थी आत्माहुति के लिए। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्णन इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया होगा? अब बात यह आती है कि ऐसी घटना का क्या इतिहास में कहीं वर्णन किया गया होगा? किले का द्वार अब खोल दिया गया। रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था ये दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी की फौज थी वो तो लड़ रही थी, लेकिन रणथंभौर वाले का ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मदान कर रहे हों। माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। माहम और हमीर दोनों ने भी खूब लड़ाई करी। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े, यानी कि दोनों तरफ की रणथंभौर की जो सेना थी वो और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि दिल्ली से जो सेनाएं थी वो आपस में वो खूब लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोर नहीं रखती, और आज सदियों के बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी प्रेरक गंध आ रही है। यानी कि जो ये कहानी है, जो ये घटना है, ये इतिहास में कहीं भी नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये अगरबत्तियों जैसी सुगंधित जो सुगंध है वो प्रेरणा के रूप में लोगों तक
पहुंच रही है, यानी कि अभी भी लोग इस तरीके की घटनाओं से प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा पाठ था लाल अंगारों की मुस्कान, वो यहीं खत्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।